नमस्कार, तूपचंद.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहिल और इस वक्त हम छुई खदान में हैं। वही छुई खदान जिसको लेकर के सियासत सबसे ज़्यादा गरमाई हुई है। गंडाई, छुई खदान और खैरागढ़, इन तीनों में अब उपचुनाव को लेकर के लगातार चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग चल रही है युवा विंग की। यहाँ हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, यहाँ से रास्ते से हम गुजर रहे थे, सोचा इनसे बात कर लें। लगातार तमाम तरह की चीज़ों के बीच जो है जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं पर लोग कह रहे हैं कि जिला बनने से बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ लोग हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जिला बनाने की बात कही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद घोषणा की है कि 16 को उनका विधायक बना और 17 को खैरागढ़, छुईखदान और गंडई को जिला बना दिया जाएगा। पूरे खैरागढ़ विधानसभा की जनता इस घोषणा को लबरा दाऊ के लबरा गोट के रूप में ही देख रही है। इससे पहले भी नगरीय निकाय चुनाव खैरागढ़ में 2 महीने पहले की ही बात है, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। भूपेश बघेल जी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने डंके की चोट पे ये बात कही थी कि अगर उनकी सरकार को खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव जिता के वहाँ की जनता देती है तो हम उन खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। लेकिन आज जीतने के बाद भी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के बाद भी खैरागढ़ को जिले का केवल ठेंगा मिला है। तो खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और साल्हेवारा पूरे विधानसभा की जनता 3 साल से भूपेश बघेल के कुशासन को देख रही है। जिस परिवर्तन के नाम पे भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में वोट मांगा था, उन्होंने विकास को परिवर्तित करके केवल विनाश किया है। बात करें सबसे पहले ज़िले का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। ज़िले की बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि छुई खदान में और इससे पहले खैरागढ़ में भी ज़िले के लिए आंदोलन हुआ है। पहले भी रमन सरकार में कई सारे आंदोलन हुए हैं, कई सारी मांगे हुई हैं ज़िले बनाने को लेकर। जब सरकार ने तब नहीं बनाया और अब सरकार बना रही है, तो क्या दिक्कत है? लोगों आम जनता का कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या दिक्कत है? ये सरकार की नीयत को बताता है। आज चुनाव है तो आज आपको खैरागढ़ को, छुईखदान को जिला बनाने की चिंता हो गई। इसके खैरागढ़ और छुईखदान, गंडई को जिला बनाने की मांग विगत 2 वर्षों से चल रही है। लेकिन और 2 वर्षों से कई प्रकार के आंदोलनों के द्वारा, कई प्रकार के सामाजिक ग्रुपों के द्वारा ये बात सत्तारूढ़ सरकार और भूपेश बघेल जी के कानों तक गई है, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगी। आज कहीं ना कहीं जाके जब उनको उपचुनाव का बिगुल बजा है और उपचुनाव में उनकी नैया और कांग्रेस पार्टी की नैया डूबती हुई दिख रही है, तो डूबती हुई दिखने के साथ साथ उनके मन में जो हार का डर पैदा हुआ है, उसके कारण ही उन्होंने यह जिला बनाने की झूठी घोषणा की है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ये देख चुकी है, सारंगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी, आज सारंगढ़ जिले का क्या हश्र है। आज तक वो परिणाम में नहीं आया है और जितने भी नए जिले की घोषणा और नए जिले बने हैं, आज तक वो सरकारी प्रक्रिया की दौर से गुजर रहे हैं। तो जनता के सामने स्थिति स्पष्ट है। जनता का एक साफ तौर पर कहना है, जब आप यहाँ मार्केट में निकलते हैं तब जनता से बात करते हैं, तब एक जनता का साफ तौर पर कहना था कि भाई 15 साल से खुद डॉक्टर रमन का यहाँ से खास जुड़ाव है, खैरागढ़ से उनका पारिवारिक जुड़ाव है, फिर भी उन्होंने आज तक जिले के लिए कभी कोई आगे कदम नहीं उठाया। और खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, संगीत विश्वविद्यालय, तमाम तरह की चीज़ें हैं, सुविधाएं नहीं बढ़ी, ज़िले के तौर पर विस्तार नहीं हुआ, तमाम तरह की चीज़ें थी। तो अब आखिर क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है अगले बार, तो क्या वो खैरागढ़ को कोई नई सौगात देगी? भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में न केवल सरकार चलाई बल्कि जनता का सेवा का करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार अपने समय की देश की सबसे संवेदनशील राज्य सरकारों में से एक रही है। और निश्चित तौर पे उन्होंने न केवल खैरागढ़ विधानसभा बल्कि उसमें भी आप देख लीजिए जो बड़े बड़े चीज़ें, चाहे वो छुईखदान कृषि महाविद्यालय देना हो, डॉक्टर रमन सिंह भाजपा सरकार की देन है। चाहे वो छुईखदान बकरकट्टा रोड जो आज बैताल रानी के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ नहीं कि अपितु पूरे भारत में फेमस है, वो भी डॉक्टर रमन सिंह की देन है और भाजपा सरकार की देन है। इसके साथ विकास के जो आपके दनिया और जो उदयपुर का रोड अभी जो निर्माणाधीन है, वो भी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की देन है। तो अगर हम हर क्षेत्र में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने बहुत कुछ खैरागढ़ विधानसभा को दिया है। और अब जब हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो भूपेश बघेल ने इन 3 सालों में, मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहूंगा, वो अपनी एक उपलब्धि बता दे। उनकी उपलब्धि सिर्फ ये कहें कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके
खैरागढ़ में धन बल का उपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता पाई। छुईकदान में जो निर्वाचित हमारी अध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी की, और गंडई में जो नगर पंचायत में बॉडी बैठी थी, उन्होंने अपनी धन बल और सत्ता का उपयोग करके उनसे सत्ता छीनी है। और ये सारी चीजें जनता के नजर में हैं, और आने वाले तारीख को 12 तारीख को जनता के मन में जो इन सब चीजों को, भूपेश बघेल के छल कपट और उनकी सरकार के छल कपट को लेकर के जो आक्रोश है, वो आक्रोश परिणाम के रूप में बदलेगा। और भारतीय जनता क्या पार्टी, लगता है आपको जिले की बात के बाद कहीं ना कहीं अब पहले 60-40 का फैक्टर कहा जा रहा था, बीजेपी 60 में थी और कांग्रेस 40 में, पर जिले की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं दांव पलट सा गया है, ये कहना है लोगों का। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसी बात है कि आपने घोषणा की और आप ही बता रहे हैं कि घोषणा कितनी प्रभावी होगी। आप धरातल में आके देखिए। मैं वही कहूँगा कि एक बहुत अच्छी कहावत थी कि शेर आया करके चिल्लाता था एक आदमी। एक बार चिल्लाया, लोग जाके देखे नहीं आया, दूसरी बार चिल्लाया, जाके देखे नहीं आया, तीसरी बार में उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं किया और उस आदमी को सही में शेर आके खा जाता है। आज की डेट में उनकी विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ में आम मतदाताओं में और खासकर खैरागढ़ विधानसभा के आम मतदाताओं में जीरो है। और जिला को लेकर के उनकी पूरी नीति और रणनीति स्पष्ट है, क्योंकि खैरागढ़ नगरपालिका में भी जनता ठगाई हुई महसूस की और आज भी उनकी घोषणा को जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। केवल उनको चुनावी लॉलीपॉप मान के जनता उस घोषणा को देख रही है। लगातार तमाम तरह की चीज़ों के बीच हम यहाँ छुईखदान पहुँचे हुए थे, जिसके बाद क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता का आपने सुना। किस तरह के वादे हैं, कितने सही हैं, कितने झूठ, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। और जनता किस वादे पर वोट करती है, ये भी उसके बाद ही पता चलेगा। लगातार खैरागढ़ उपचुनाव की सारी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।